और गरीबारी की सहायता दे सके तो गांव की संसद ही कर सके, गांव की सरकार ही कर सके। लेकिन लगातार लाला 70 सालों अगर इन सरकार ने कमजोर करना कोई काम करियो है तो वो कांग्रेस करियो है। और लाला 2 साल में जो आखो गलत जो तमाशो बनायो पंचायत चुनाव में, जो दुर्दशा करी है। आप जिन हिसाब में कभी किन्हीं ग्राम पंचायतों का चुनाव करावे हैं, कभी कोई जिला पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव करावे हैं, कभी लारे राज में लगातार चुनाव दे रही है और उन्हें कई फायदा नहीं, कोई फायदा है कि वे नहीं चाहे कि पंचायत पावर पैसे जो है। अब लड़ाई मोदी जी ना अशोक जी या कांग्रेस की क्यों है? मोदी जी आता है कि पंचायतों में मजबूती मिले, अधिकार मिले और जो एक सरकार जो काम करे और पंचायतों अगर एक सरकार जो काम करेगा तो विकास जो है एकदम निकल जाए। अगर आप देखो एक शुरुआत करिए मोदी जी सिर्फ 2014 में और 2019 के बीच में अटल बीजेपी सरकार की वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं, जो को मोदी जी पैसा भेजता वो सीधो पंचायतों के खाता में आपने बोलूंगा तो बड़ी पंचायत है। मैंने लगा लगभग आप सरपंच पूछो लगभग 10 करोड़ रुपया पहली बार पंचायत में बोरूंगा में आए रहे, विकास का काम दे रहा, आज तक तो पैसा नहीं आया। किन कहते मोदी जी की आज सोच है कि भाई शहर और गांव, आज देश का 80% लोग जो है अपने गांव में रहो और गांव में अगर मजबूत नहीं कराला तो अपना टाबर छोरा कटे जाएगा, पलायन रहना। अगर रोजगार गांव में नहीं रहना तो गांव में कौन रहना? तो गांव और पलायन अगर शुरू हो जाला देश में दुर्दशा कहीं रहना। तो आज सोच चुका मोदी जी ने कि भाई गांव में मजबूत कीकर करना, गांव में शिक्षा तंत्र मजबूत कीकर करना, गांव में आधारभूत ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें मजबूत कीकर करना, गांव में विकास कीकर करना और गांव में छोटा मोटा उद्योग जो कीकर शुरू हो सके कि गांव में चिकित्सा की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है और सर्वांगीण विकास की सुविधा है, तब कहीं गांव स्थापित रहला और देश मजबूत रहला। देश की जनसंख्या 80% जनसंख्या में हाथ में काम मिलेगा। तो आज सोच है मोदी जी। और मैं बता दूं आपने कि मैं आंकड़ों बात नहीं करूं, मैं आपने स्पष्ट बताऊं, आप गहराई जाने देंगे सबसे बड़ा नुकसान अगर गांव ने पहुंचाया तो कांग्रेस पहुंचाएगा। वो गांव ने नहीं, उससे तो अपना नुकसान पहुंचाया, अपना अधिकार लिया। एक उदाहरण दूं, आप खुद में बड़ा अजीब लागे लोग एक सोच में। राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी मोदी जी भी कहीं कर सके, वे लाला 2 सालों में पहले साल में 2019-20 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनता ही देखिए भाई मैं 2600 करोड़ रुपया भेजू थे पंचायतों ने गांव के विकास का वास्ते दे दीजिए, एक ही पैसे नहीं भेजो, सरकार का नहीं पड़ी उठे। तो आप सोच सकते हो अपना विरोधी कौन है? कांग्रेस। दूसरी बात यह कही 2020-21 में 4000 करोड़ भेज दिया, वे भी पैसा आपका नहीं पहुंचा। अब जिन कैमरा सरपंच लोग और मारू मिले हैं वे कैसा, अगर कांग्रेस सरकार या तो जन कोई पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, प्रमुख, सरपंच बनना कोई मतलब ही बनी कहीं करना बनने। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, आज सरकार ज्यादा ही ज्यादा 2 साल और हो सके 5-6 साल भी गिर जाए। इन वास्ते मैं आपने विश्वास दिला दूं कि मोदी जी जो पैसा भेजला वे आज तक पहुंचेगा, ज्यादा रोक नहीं सकेगा। अगर वे गलत रोकेला खाना विकास ना तो बीजेपी रोड में अपने सरकार इन्हें नीति को विरोध करेगा, कांग्रेस की नीति कि गृह और विकास जो है आज रुपये पड़ियो ठप पड़ियो वो ठप नहीं रहना चाहिए। आज सोच है कांग्रेस की और मोदी की। एक तरफ गांव आज शहर में देखो,
शहर में भी मिनक रहे, गांव में भी मिनक रहे, और तो फर्क क्यों विकास में वहां भी जगह आ भी जगह जो शहरों में दूसरे देशों में विकसित देशों में देखो शहर और गांव में आप फर्क नहीं डाल सकते। तो आई सोच है मोदी जी की भाई गांव में आदमी रहना वहां महसूस कर सके भाई कि हमारे गांव में विकास हुई है। और पूरी सरकार जो है हमारे महेंद्र जी बहुत जोरदार बात कर रही है। वास्तव में एक बात है, पूरा हमारा जनप्रतिनिधि पूरा ना पूरा सरकारी कर्मचारियों ने चमड़ी उतारने लग गया। कोई भी कर्मचारी उन्हीं पोस्ट बिना पैसा दिया नहीं है। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है जिनकी कोई सीमा नहीं। और तो विकास का मामला भी जिनके मेरा बात करना है क्या मोदी जी की सोच कि हर आप देश 70 साल की आजादी कभी कांग्रेस आ सोची कि हर घर नल के द्वारा हर घर जल पहुंचे 2024 तक। और पूरे देश क्षेत्र वास्ते सोच अगर कई बार अगर रही है तो मोदी जी भी है। और उस वास्ते भी ऐसी बात नहीं कि राजस्थान सरकार ने पैसा नहीं दे दिया, उनमें भी करीब 1400 करोड़ दे दिया जो ये काम ही शुरू नहीं करा दिया। काम की शुरू करा उन्हें तो पता नहीं क्यों डॉक्टर मिले है क्या अपना डॉक्टर बिल्कुल अलग है। उन्हें क्या था 12 मत नहीं जो थोड़ा कोरोना रिजल्ट और हैंग दुनिया काम कर रही है। लेकिन कोरोना रो बाद बना दिया राशों की तो अंदर ही अंदर बैठा। आप अभी कितनी तकलीफ आता रहा, जनता कितनी तकलीफ में रहे, सरकार में कितना भ्रष्टाचार चले, लेकिन ये जो है उन्हें आम जनता को कोई लेना देना नहीं। और मैं बता दूं 33 महीना रह गया। आप खुद देखो जाके कोई आके कोई 33 महीना में गोरुंदा में कोई विकास हुआ नहीं। तो आज चीज जनता जान गई और प्रत्येक चुनाव में बहुत जबरदस्त एक अंडरग्राउंड चल रही। मैं तो बार ओशिया तिवड़ी उतने मंडोर साइड में बार फर्स्ट पेज का चुनाव जो कल मतदान है, जनता क्या साथ क्रॉस हो गया। अब जो पहली बार है देखिए बीजेपी के राज में और कांग्रेस के राज में कितना फर्क है। हमारा माधवराम जी बोलता है कि देश के प्रधानमंत्री जी 4 घंटा सो रहे। मैं क्यों सोना का काम तो राहुल गांधी पूरा कर ले, वे देश के वास्ते काम करे, वो सोनार वास्ते काम करे, नींद लेने वास्ते काम करे। और जिन दिन में नींद पूरी रह जाए या 12 कटी घूम घूम में आकर आ जाए तो एकदम टीवी माते कटी मीडिया में आप 2 बयान देने फिर फंसा छुप जाए। मैं तो मतलब लोकसभा में भी हमेशा देखो कभी राहुल गांधी ने आज कभी दर्शन कभी महीने में 15 दिन में कहीं दर्शन नहीं जाए। तो एक जनप्रतिनिधि भी आप जब नेता हो पार्टी का तो आप देश के प्रति जिम्मेवारी है। तो ऐसी तो जिम्मेवारी है जनी तो बात करिए कि अगर राहुल गांधी जरा आज मेरे हाथ में और कोरोना का टाइम में चाइना के टाइम में अगर हाथ आधा प्रधानमंत्री रहता कोई देश हो तो देश का कहीं हाल ना। आज जिन हिसाब में अफगानिस्तान में अफरा तफरी क्यों मची, नेता नहीं है। आज सशक्त नेता है, आज मोदी जी, आज आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। अब कह सको हमारी इतरी है, हमारा वो है, हमारा घर है, हमारा फलना जमीन है, जगह है, हमारा बिजनेस है। आज उसे 5 स्टार होटल छोड़ नहीं कहते कि सिर्फ मैंने किराया रुपया दे दो हमारी जान बचाने भाग दियो। अगर रहेंगे तो होटल भी जा दो जाला लेकिन जीवन भी जा। तो आज जो सुरक्षित है देश और आप सुरक्षित हो वो मोदी जी का नेतृत्व सुरक्षित हो। तो आज आप वोट जो है वो सुधर से लेकिन खत्म में डाला, मोदी जी ने खत्म में डाला। अपने चुनाव छोटा बड़ा नहीं, चुनाव वह है कि और एक आधार है, नींव है। पंचायती राज चुनाव एक नींव है और नींव प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूत रहनी चाहिए। और वहीं भी आपके माते तो बहुत ही फिदा है पाली लोकसभा क्षेत्र में। अब हाल ही में पाली में चुनाव दिया और मोदी जी तक खबर पहुंची कि पूरा देश में पंचायती राज चुनाव में पाली लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कमाल कर दिया। सरकार की नहीं, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार जोर लगा दिए पाली में, प्रशासन ने जोर लगा दिया, लेकिन जनता पाली की धार में छोड़ी कि भाई क्या कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया। 33 जिला परिषद की सीटा उनको कांग्रेस ने कितनी मिली, सिर्फ 3। बीजेपी ने कितनी मिली, 30। बीजेपी को कितनी मिली,
30 सीटें और कांग्रेस को 3। जन मैं जनता को धन्यवाद देने गया मौके भैया आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने 30 दी और 3 कांग्रेस ने। कैसा कांग्रेस ने 3 भी नहीं दिया तो पर टिकट थोड़ा 1-2 जरा गड़बड़ हो गया, बाकी 33 भी 33 बीजेपी नहीं दिया। और 9 पंचायत 10 पंचायत समितियों में 9 पंचायत समितियां बीजेपी की और 1 कांग्रेस की। बस म्यूनसिपलिटी में सिर्फ एक टीपाड़ वाली म्यूनसिपलिटी कांग्रेस में गई, उसमें हैंग 9 म्यूनसिपलिटी पाली में जो है बीजेपी में गई और कांग्रेस अशोक गहलोत जोर लगा दिया तो भी जनता 30 मिस्त्री वे के समझ लिया मौका 2 साल राज हैंग समझ गया। तो मोदी जी 20 मिनट में भाषण में 5 मिनट 400 सांसदों और शामिल पाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में 5 मिनट का बोल दिया। वे कह के पाली लोकसभा क्षेत्र बीजेपी को गढ़ है, जो हमारे जोधपुर जिला में भी बोरुंगा जो है बीजेपी को गढ़ है। तो आप तो और कमाल करो कि मैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी एक मानसागर गांव है, जब मैं वोटर में धन्यवाद देता हूं, एक वोट मत है 1000 वोटर है उन बूथ में थे। सर मैं जो भी धन्यवाद है, कांग्रेस ने सिर्फ 3 वोट दिया, बाकी है बीजेपी रहा मांग लोकसभा में। ये कह सकती है कि हमारे थोड़ा बुढ़ा लोग आज को कहीं हाथ थोड़ा नीचे सर दो, बाकी वो 3 भी नहीं मिलता, 100% बीजेपी नहीं है। तो इन बात से मैंने पूरा विश्वास है कि बोरुंगा जो है एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है पूरा जोधपुर जिला में। और प्रत्यक्ष नाम याद रखना भी जरूरत को नहीं, हालांकि अटल तो बहुत आराम है कि दोनों कमला की दोनों कमल में नासिरा है, लेकिन अपन एक ही देखना कि कमल रो फूल। और आपको वोट जो है सीधो मोदी जी के खाता में जाएगा।